615 करोड़ के चंद्रयान से हो गई 31,000 करोड़ की कमाई, जाने किस किस की भरी तिजोरी। चंद्रयान 3 का बजट भले ही मात्र 615 करोड़ रुपए हो, लेकिन इसकी वजह से देश की करीब दर्जन भर कंपनियों की वैल्यू में संयुक्त रूप से 31,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। 4 दिनों में इन कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिली है। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने से स्तब्ध नहीं है, बल्कि इस बात से हैरान है कि भारत जैसे देश ने मात्र 615 करोड़ रुपए में इस सफल कैसे कर लिया। ये वो देश हैं जहां पर फिल्मों के प्रोडक्शन का खर्च भी चंद्रयान 3 के बजट से दोगुना होता है। वहीं दूसरी ओर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स लगभग उन सभी शेयरों में हजारों करोड़ रुपए का खुलकर निवेश कर रहे हैं जिनका एरोस्पेस से कुछ लेना देना है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि सप्ताह के पहले 4 कारोबारी दिनों में 13 स्पेस बेस्ड शेयरों के ग्रुप का जॉइंट मार्केट कैप करीब 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। इन कंपनियों के शेयरों में तेजी। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को अहम मॉड्यूल और सिस्टम की सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में इस सप्ताह 26% का इजाफा देखने को मिली है। इस सप्ताह अवंटेल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में भी डबल डिजिट की तेजी देखी गई। वहीं अगर बात गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयरों की करें तो 8% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। लोगों का मानना है कि गोदरेज एरोस्पेस, जो इसरो को कंपोनेंट की सप्लाई करती है, इसकी सहायक कंपनी है। कंपनी ने बाद में स्पष्ट किया कि गोदरेज एरोस्पेस गोदरेज इंडस्ट्रीज की ब्रांच नहीं है। इन कंपनियों का भी रहा अहम योगदान। भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाने में भूमिका निभाने वाली कंपनियों की सूची लंबी है। लार्सन एंड टुब्रो एल&टी चंद्रमा मिशन में सबसिस्टम के निर्माण से लेकर मिशन ट्रैकिंग तक शामिल था। डिफेंस पीएसयू मिश्र धातु निगम ने 3 फेज वाले भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन LVM-3M4 के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की सप्लाई की। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने पंप इंटरस्टेज हाउसिंग की सप्लाई की और MTAR विकास इंजन और टर्बो पंप और बूस्टर पंप समेत क्रायोजेनिक इंजन सबसिस्टम जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई की है। पारस ने चंद्रयान 3 के लिए नेविगेशन सिस्टम की सप्लाई की, जबकि PSU BHEL ने टाइटेनियम टैंक और बैटरी की सप्लाई की। क्यों फोकस में है स्पेस और डिफेंस स्टॉक? इनमें से कई भारतीय कंपनियां 447 अरब डॉलर के ग्लोबल स्पेस मार्केट में दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। गगनयान, आदित्य L1, एक्सपियोसेट, NISR और स्पैडेक्स जैसे इसरो के दूसरे आने वाले मिशन की ओर इशारा करते हुए सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व शेख ने कहा कि स्पेस और डिफेंस स्टॉक एक मेगा ट्रेंड है जिस पर निवेशकों को आने वाले वर्षों में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि MTAR टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे स्टॉक अपनी मजबूत ऑर्डर बुक, मजबूत बुनियादी बातों और स्वदेशी उत्पादन पर भारत के बढ़ते फोकस के कारण दिलचस्पी देखी जा रही है। क्या कहते हैं जानकार? स्टॉक बॉक्स के अनुसंधान प्रमुख मनीष चौधरी ने कहा, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता एरोस्पेस, रक्षा और दूरसंचार, उपग्रह संचार और नेविगेशन जैसे विभिन्न रिलेटेड सेक्टर्स के साथ साथ L&T, HAL, BEL और MTAR टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलेगी। मिशन के कारण सफलता के बाद इनमें से कई कंपनियों ने अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी ध्यान आकर्षित किया है। भारत, जिसकी 447 अरब डॉलर के ग्लोबल स्पेस मार्केट में 5% से भी कम बाजार हिस्सेदारी है, ने 2023 में HAL L&T JV के साथ निजी कंपनियों के लिए अपना स्पेस सेक्टर खोला और 5 end-to-end PSLV रॉकेट निर्माण के लिए 860 करोड़ रुपए का पहला ऑर्डर जीता। ऐसे में आने वाले दिनों में स्पेस रिलेटेड स्टॉक फोकस में रह सकते हैं।